दोस्तों 11th के एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी इंटर सेशन 2024 के लिए 11th एडमिशन का फर्स्ट लिस्ट भी हो गया, सेकंड लिस्ट भी हो गया, थर्ड भी हो गया, स्पॉट एडमिशन भी दो बार हो गया। यानी ये एडमिशन की प्रक्रिया फिलहाल क्लोज हो गई है। बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि स्पॉट एडमिशन का फिर डेट आएगा कि नहीं आएगा, 11th का रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो ये दो चीजें आपको इस वीडियो में कंफर्म मालूम पड़ने वाली है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि स्पॉट एडमिशन के तहत जिन बच्चों ने एडमिशन करा लिया उनके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी एडमिशन से वंचित हैं, क्योंकि कॉलेजों में तो भाई सीट खत्म कर दिया गया, कॉलेजों में एडमिशन लेने का अधिकार दिया नहीं गया, और जो +2 स्कूल थे वहां पर सीट बढ़ाया नहीं गया। तो बहुत सारे बच्चे सीट खाली ना होने की वजह से भी एडमिशन नहीं ले पाए। स्पॉट एडमिशन का डेट भी खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चों का स्कूल भी चेंज करना है, बहुत सारे बच्चों को अपना स्ट्रीम भी चेंज करना है, बहुत मसले हैं, लेकिन डेट खत्म। एक बार डेट और मिलेगा, 100% कन्फर्म एक बार डेट और मिलेगा स्पॉट एडमिशन का। कम से कम एक बार, 2 बार भी मिल सकता है, लेकिन एक बार तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद भी अगर आप एडमिशन नहीं कराते हैं तो फिर इस साल तो आप 11th में एडमिशन भूल ही जाइए, 1 साल आपको बैठना पड़ेगा। अब ये डेट आ कब सकता है? देखिए, पिछले साल का हम रिकॉर्ड देखें ना तो पिछले साल नवंबर में, अगस्त के बाद डायरेक्ट नवंबर में एक बार स्पॉट एडमिशन का डेट दिया गया था। क्या हुआ था पिछले साल कि अगस्त में खत्म हो गया, स्पॉट एडमिशन बिल्कुल समाप्त हो गया। सितंबर में जो 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट है जारी कर दिया गया। 5-6 दिन बीते होंगे और 11th के रजिस्ट्रेशन डेट को वापस कैंसिल भी कर दिया गया कि भाई जो रजिस्ट्रेशन का जो विज्ञप्ति निकाला गया, नोटिफिकेशन निकाला गया 11th का, उस रजिस्ट्रेशन को फिलहाल अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है, रद्द किया जाता है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसका डेट आने वाले कुछ दिनों में फिर से दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी। अब सितंबर में डेट आया भी, डेट कैंसिल भी हुआ। अब उसके बाद अक्टूबर में कुछ नहीं, सितंबर में कुछ नहीं, कोई डेट नहीं, डायरेक्ट नवंबर में आता है स्पॉट एडमिशन का डेट। आया नवंबर में, स्पॉट एडमिशन हुआ, और जब उसका डेट जो है फाइनली खत्म हो गया, तब फिर से फाइनली 11th के रजिस्ट्रेशन को शुरू किया गया। ये पिछले साल हुआ था। अभी हम इस साल की बात करें तो अगर इतना समय नहीं लिया जाता है तो सितंबर में आपका जो स्पॉट एडमिशन का डेट है वो भी आ जाएगा, और उसको कंप्लीट करके 11th का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपका स्पॉट एडमिशन का डेट आने की संभावना सितंबर में भी है। अगस्त चूंकि अभी 3-4 दिन बचे हुए हैं तो इस महीने में भी आ सकता है, और अगर इस महीने में नहीं आया तो सितंबर में आ सकता है। और स्पॉट एडमिशन जब फाइनली ओवर हो जाएगा तभी रजिस्ट्रेशन होगा 11th का। अब चाहे यह स्पॉट एडमिशन फाइनली सितंबर में ओवर हो, अक्टूबर में ओवर हो, नवंबर में ओवर हो, जब तक ये खत्म नहीं होगा 11th का रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं होगा। यहाँ पर 11th के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 11th के रजिस्ट्रेशन के दौरान हम अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, आर्ट्स से साइंस में जा सकते हैं कि नहीं, साइंस से आर्ट्स में जा सकते हैं कि नहीं, आर्ट्स से कॉमर्स में, साइंस से कॉमर्स में, या कॉमर्स से आर्ट्स साइंस में। तो याद रखिए कि देखिए, जिस स्ट्रीम में आपका एडमिशन हो गया, अब रजिस्ट्रेशन भी उसी स्ट्रीम में होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम में स्ट्रीम नहीं बदलता है, हर हाल में याद रखिए कि स्ट्रीम नहीं बदलता है। और यहाँ पर यह भी याद रखिए कि आपने एडमिशन के दौरान जो भी सब्जेक्ट चुना हो या ना चुना हो, अभी जो रजिस्ट्रेशन होगा उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो सब्जेक्ट चुनिएगा वही आपका फाइनल माना जाएगा, और वही सब्जेक्ट आगे आपके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पर, वही सब्जेक्ट आगे आपके फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर, आपके एग्जाम फॉर्म पर, सब पर वही छप के आएंगे। हाँ, अगर चेंज करना होगा तो डमी रजिस्ट्रेशन आने पर उसको फिर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि आपका कहीं कोई रिकॉर्ड बिहार बोर्ड के पास गया ही नहीं, सब्जेक्ट वाला केवल स्ट्रीम का रिकॉर्ड गया है, तो स्ट्रीम चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब आर्ट्स में है तो आर्ट्स में भाई बहुत सारा सब्जेक्ट है, आप उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी कुछ भी ले सकते हैं। अभी आप चाहे एडमिशन फॉर्म भरे हों, सब्जेक्ट चुने हों या नहीं भरे हों, सब्जेक्ट ना चुने हों, रजिस्ट्रेशन के टाइम सोच समझ के सब्जेक्ट उस फॉर्म में चुनना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चुनना पड़ेगा, और वही फिर आगे आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो स्ट्रीम नहीं बदलता, सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है तो सब्जेक्ट को लेकर के टेंशन में नहीं रहिए। अब सोच रहे होंगे बच्चे कि हम लोग फिर अभी जो मंथली एग्जाम हो रहे हैं, टर्मिनल एग्जाम हो रहे हैं, उसमें किस सब्जेक्ट का एग्जाम दें। तो रजिस्ट्रेशन में जो सब्जेक्ट आपको रखना है, चुनना है, सेलेक्ट करना है, अभी जो आपके स्कूलों में एग्जाम हो रहे
रहे हैं मंथली वाले या टर्मिनल वाले, उसमें वही सारे सब्जेक्ट का आप एग्जाम भी दीजिए, इससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो इन बातों का ध्यान रखिए। सितंबर में अगर स्पॉट एडमिशन का डेट आया और फाइनली ओवर हुआ तो रजिस्ट्रेशन भी सितंबर में शुरू हो जाएगा, वरना ये महीना आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, ये तो है कि पिछले साल इतना लेट होने की संभावना इस साल नहीं है। पिछले साल तो नवंबर में शुरू हुआ था, इतना लेट इस साल होने की संभावना नहीं है। तो अगले अपडेट के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।